तो चर्चा जारी है हमारी। संजय निरुपम ने हालांकि ट्विटर पर इस पूरी घटना को लेकर खेद जताया है, लेकिन अभी भी मुश्किलें उनकी कम होती नहीं दिख रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीवी पर लाइव बहस के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम की बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी पर की गई अभद्र टिप्पणी उन्हें भारी पड़ती दिख रही है। निरुपम के बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर उनसे माफी की मांग की है, जबकि स्मृति ईरानी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है। वैसे संजय निरुपम पहले भी अपनी टिप्पणियों के लिए विवाद में फंसते रहे हैं। बिग बॉस के दूसरे सीजन में वे बतौर प्रतिभागी शामिल हुए, जिसे सेंसर बोर्ड ने एक कैटेगरी में रखकर रात 11 बजे के बाद प्रसारित करवाया था। लेकिन वहां भी अभिनेत्री संभावना सेठ के फिल्मों में काम करने पर उन्होंने सवाल उठा दिए। लेकिन निरुपम को तब संभावना ने करारा जवाब दिया था, पर लगता है कि निरुपम ने उस घटना से कोई सबक नहीं लिया। अब उन्होंने ऐसी ही टिप्पणी पूर्व टीवी अभिनेत्री और अब बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी कर दी है। दरअसल गुरुवार की शाम गुजरात के चुनाव नतीजों पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी से कहा कि आप तो टीवी पर ठुमके लगाती थीं और आज राजनीतिक विश्लेषक बन गई हैं। विवाद बढ़ने पर आज संजय ने ट्विटर पर सफाई दी। उन्होंने अपनी टिप्पणी पर कोई अफसोस जताने की बजाय यह कहा कि उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। संजय निरुपम के बारे में कहा जाता है कि निरुपम ने ठाकरे की पीठ में भी छुरा घोंपा, बात बनती और बिगड़ती रही। निरुपम कांग्रेस के सांसद बने और खुद को पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता दिखाने की चाहत ने उन्हें पर्दे की दुनिया के और करीब लाकर खड़ा कर दिया और कांग्रेस की तरफ से टीवी चैनलों पर महाबहसों के शो में एक्टिव हो गए। खुद को पाक साफ बताने वाले निरुपम का जिद्दी स्वभाव हर बहस शो में दिखाई देता रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उन आलोचकों पर भी उठ रहे हैं जो मोदी के द्वारा सुनंदा पुष्कर पर की गई टिप्पणी पर सामने आए थे, पर वो आज चुप हैं। ऐसा क्यों? सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो शर्मिष्ठा जी, आपके पास आऊंगी। पूरी बहस आपने देखी, पूरा डिस्कशन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो पुरुष मानसिकता है कहीं ना कहीं राजनीति में हावी हो रही है? देखिए, मैं इसे सिर्फ पुरुष मानसिकता नहीं कहूंगी। ये एक स्मृति ईरानी जी के प्रोफेशनल उस पर टिप्पणी थी कि वो क्या करती थी और अब राजनीतिक विश्लेषक बन गई। लेकिन ये मामला मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी का लगता है। दो राजनेता जो हमारे देश को चलाने में हिस्सा लेते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, संसद में बैठते हैं जो लोग, ये किस स्तर की बहस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने देखा हो तो ये प्रोग्राम गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी की जीत पर चल रहा था। तो क्या इस बहस में कुछ कंस्ट्रक्टिव बहस नहीं हो सकती थी दोनों के बीच में? जिस तरह की नुक्ताचीनी, नोक झोंक जिस तरह की चल रही थी, उसका इस देश को आगे ले जाने में उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ बहस हो रही थी, सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ बातों से काटने की कोशिश लग रही थी। इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं था। तो दोनों सांसद हमारे देश को क्या संदेश दे रहे थे? इस तरह की बहस से वो दोनों क्या साबित करना चाह रहे थे? और उसके बाद वो जो हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। जी कमलेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। इसके पहले भी मोदी ने जब सवाल उठाया था, शशि थरूर की पत्नी पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हंगामा खड़ा किया था, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के और भी कोई नेता हो। अब जब कांग्रेस के नेता की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आई है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि राजनीति में संयम तो बरतना ही चाहिए। इसमें अगर उन्होंने गलत अंदाज में कह दिया है तो वो अपना उस पे अपने आप माफी भी मांग रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं। हालांकि वो उनका पहले प्रोफेशन रहा है तो उन्होंने किस अंदाज में कैसे कहा, परंतु स्मृति ईरानी ने भी उन्हें कहा कि तुम शिवसेना में थे, उससे हट के यहाँ आ गए हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तो इस तरह से मतलब अपने गिरेबान में भी तो सबको झांकना ही चाहिए। ये थोड़ी है कि तुम पहले पत्थर मार दो फिर दोबारा से दूसरे से गलती कराओ। तो ये पब्लिक के लिए गलत ही संदेश जाता है कि सबसे ज्यादा तो पत्थर इधर से बीजेपी से ही मारे जाते हैं और फिर तुम कोई किसी बात को तूल पकड़ लेते हो कि भाई इसने ये कहा। तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि
हमें सब तूल और बवंडर नहीं बनाने चाहिए पब्लिक में। इससे पब्लिक का कोई हित नहीं होगा, इससे देश का कोई हित नहीं होगा। संयम तो बीजेपी वाले भी बरते हैं। बीजेपी सभी को संयम बरतना ही चाहिए, पर्सनल टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली उनको भी कहा था कि आप वो छोड़ के यहाँ आ गए, ऐसे ठिकाना नहीं है। तो इस तरह से एक दूसरे का आक्रोश क्यों बढ़ाया जाए, उनको आक्रोशित क्यों किया जाए? और फिर जिस तरह से उन्होंने गुंडे और बलात्कारी का शब्द इस्तेमाल कर दिया, ये तो और भी गलत है। उन्होंने अगर वहां तक गलती करी, उसी का ही वो ऑब्जेक्शन कर सकती थी, उसी से रेस में बवाल कर सकती थी। उन्होंने गुंडे और बलात्कारी की इस तरह से बलात्कार करेंगे, गुंडे बनेंगे, ये होगा, दिल्ली में ये होगा, तो उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। तो इस तरह से देश के हित में, ये समाज के लिए सब तरह से ये गलत हो रहा है। पर्सनल टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए राजनीति में, और सबसे ज्यादा बीजेपी की तरह से टिप्पणियां होती हैं। हमारी सोनिया गांधी पे हुई और हमारे पूरे सोनिया के परिवार पे हुई, ये सब गलत जी है। जी बिमला जी आपके पास आऊंगी। जी बिमला जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि संजय निरुपम ने आपत्ति जताई है और जो स्मृति ईरानी है उन्होंने भी कुछ टिप्पणी की थी, संजय निरुपम अब खेद जता चुके हैं, अब क्या समस्या है? नहीं देखिए, ये तो अब जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं तो वो तो समझिए निकल गए। और कभी कहते नहीं कि शब्दों के घाव नहीं भरते हैं, चोट के घाव भर जाते हैं जी। तो इतनी बड़ी उन्होंने देखी, इससे खाली स्मृति ईरानी की बात नहीं हुई है। ये नचनिया और ये जो ठुमके लगाना शब्द जो है जी, ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही इन्होंने एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसका मतलब सभी लोग गलत हैं। ये कहने का मतलब यही था उनका कि आप गलत हैं, जो ये ताना देने का, ताना जिसे कहते हैं। तो ये तो अमिताभ बच्चन हमारे इतने जो सिरमौर हैं पूरे देश के, समान आदमी हैं, रेखा जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, फिर तो इसका मतलब सभी नचनिया सब ठुमके लगाने वाले हैं। आप बताइए, आज हम फिल्म इंडस्ट्री को, वहाँ के लोगों को एक सम्मान की नज़र से देखते हैं जी। एक उनका एक दर्जा है सोसाइटी में, और आप उस दर्जे को इस तरह कलंकित कर रहे हैं। आप उस दर्जे की ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस दर्जे के लिए। ये खाली स्मृति ईरानी का मामला नहीं है, ये मामला पूरे फिल्म इंडस्ट्री का या उससे जुड़े सभी लोगों का, आपके मीडिया का, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका सबका ये मामला है कि जो भी कोई इस तरह से मतलब अगर एक्टिंग करे, कुछ करे, वो गलत है। उसके ऊपर हमें पूरा हक है, जो मर्जी हो हम उसको उन शब्दों में उसको गाली दें। ये गाली है एक तरह से और कुछ नहीं। तो संजय निरुपम जी और हमारे इनके यहाँ दिग्विजय जी दोनों बहुत मशहूर हैं ऐसी टिप्पणियों के लिए, और खूब करते रहते हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ हो। और मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि जो हमारी माननीय सोनिया गांधी जी हैं, वो कैसे नहीं रोकती हैं इन लोगों को कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। आप लोग सभी सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह जी, उनकी भी बिल्कुल मुंह में बिल्कुल जो आता वो कहते किसी के लिए भी, और संजय निरुपम जी दोनों मशहूर हैं इस बात के लिए। फिर भी ऊपर से हाईकमान से कोई उनको निर्देश नहीं मिल रहा। ये बहुत दुखद बात है और आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को हानि पहुंचाने वाली बात है। जी जी शर्मिष्ठा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ये पूरा मसला आया है, टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं स्मृति ईरानी, अभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करना कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री या सीरियल में काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी नहीं है? बिल्कुल, ये टिप्पणी बहुत अभद्र है। एक पूरा देखिए पूरे कलाकार जगत के लिए जिस तरह का उन्होंने अपने संजय निरुपम जी ने यहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए उनकी क्या राय है ये जाहिर की है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, तो वो अगर इस तरह का अगर विचार रखेंगे तो फिर क्या नेतृत्व हम देखते हैं इस देश में। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी कमलेश जी। जिस तरह से ये पूरा मसला चल रहा है, क्या कहेंगी आप? आगे से जो आपके नेता हैं, किस तरह की बैठक हुई है, किसी तरह की विचार विमर्श किया गया है? क्यों ऐसा बार बार आता है कि आपके नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं? मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले से इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने भी हमारी पार्टी में इस टाइप की टिप्पणियां नहीं करती हैं। वो काम करने में, अच्छे काम करने में ही लगी रहती हैं, अच्छी स्कीम लाने में लगी रहती हैं। और बीजेपी की ये आदत है, अब ये सबको साथ लेना चाह रही है, सारी फिल्म इंडस्ट्री को साथ लेना चाह रही है, इसको तूल बनाना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तूल बनाना चाह रही है, जबकि उनके एक अच्छे सांसद के ऊपर इन्होंने बलात्कारी तक के और गुंडे तक के लिए से तुलना करी है कि, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसको तूल बनाया जा रहा है, जबकि वो माफी भी मांग रहे हैं, इसको तूल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी बिमला जी, आप कुछ फाइनल टिप्पणी करना चाहिए? मैं यही, अभी आपने कहा कि सोनिया गांधी पर अनर्गल प्रलाप हमारी बीजेपी करती है,
मैं इसको बिल्कुल काटती हूँ। और सोनिया गांधी जी ने भी एक इतनी बड़ी टिप्पणी की है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, उन्हें मौत का सौदागर कह के बुलाया था एक सभा में उन्होंने। आप बताइए, एक भाषण में अपने मौत का सौदागर, आप सभी लोग हमारे देशवासी जानते हैं मौत के सौदागर का क्या मतलब होता है। जी जी, इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था कि जिसका कोई देश आज तक उनसे जवाब मांग रहा है, लेकिन कोई जवाब इस बात का नहीं है, ना कोई खेत ना कोई कुछ। तो इनके यहाँ तो कांग्रेस में ये परंपरा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। शर्मिष्ठा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या हल है इस समस्या का? जो राजनीतिक गलियारों में जो लोग रहते हैं वो इस तरह का बयान देंगे, क्या संदेश जाएगा जनता के बीच? देखिए, राजनीति के जो लोग हैं वो फिर से मैं कहूँगी देश चलाने वाले लोग हैं जी। तो वो अगर किसी कंस्ट्रक्टिव बहस में हिस्सा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय निजी टिप्पणियों के, इस तरह की टीका टिप्पणियों के जिसमें कि अभद्रता का एक नया ही स्तर छूता है हर बार। तो ये ना हो, एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बहस करें, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो टीवी पर हो। एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बहस करें तो हम शायद ऐसी आगे इस तरह की बहस हम लोग आपस में नहीं करेंगे। मैं पूरी सहमत हूं आपकी बात। जी, बिल्कुल समय की कमी है हमारे पास, ये बहस तो काफी लंबी चल सकती है, लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता हैं, उन्हें क्या इस तरह की टिप्पणी से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का बहुत गहरा असर पड़ता है समाज पर और लोगों पर। फिलहाल आप सभी गेस्ट का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा करने के लिए धन्यवाद। प्राइम टाइम में इतना ही, नमस्कार।